प्यारे दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत नेकियां की है। वह पांचों वक्त की नमाज पढ़ती, सदका करती, लेकिन वह एक ऐसा गुनाह कर बैठी जिससे उसे कब्र में इतना दर्दनाक अजाब दिया गया जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? इस कहानी को मुकम्मल समझने के लिए आखिर तक जरूर बन रहे। यह कहानी को शेयर जरूर करें। आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी भी बदल सकती है। उस शाम समुंदर की हवा कुछ ज्यादा नमकीन थी और लहरों की नमी अलिजा के खुले बालों में वैसे ही अटक रही थी जैसे स्क्रीन पर ठहरे हुए लाइक्स टिमटिमाते, छलकाते और फिर भी कहीं भीतर एक खालीपन छोड़ जाते। सामने ट्राइपॉड पर फोन लगा था, ट्रेंडिंग ऑडियो क्यू में, और बगल में छोटा सा रिंग लाइट जो सूरज डूबते डूबते भी उसकी आंखों में एक स्थायी चमक बनाए रखता था। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल और बस। उसने खुद से कहा, यह शॉट होते ही मगरिब है, नमाज नहीं छूटेगी। पर कैमरे की लाल बत्ती जलते ही उसके भीतर की किसी बत्ती की रोशनी थोड़ा सा कम हो जाती, जैसे किसी ने धीमे से इखलास की डायल घुमा दी हो। दादी की आवाज उसके कानों में अब भी बसी हुई थी, बेटी, नेकी की चादर तब पूरी होती है जब उस पर हया की किनारी टकी हो। वह प्यार से मुस्कुरा देती, हां भी करती, लेकिन अगले ही पल ब्रांड ग्रुप में संदेश गिरता, क्लाइंट को ओपन हेयर सिग्नेचर शॉट चाहिए, तभी पैकेज लॉक होगा। साथ में एक और मैसेज, 2025 मॉडल, मॉडर्न, बोल्ड, फिल्टर फ्री, फुल सेंड। शब्दों का यह जादू उसके दिल के दरवाजे पर धीरे से दस्तक देता। इतना बुरा भी नहीं ना, 5 वक्त की नमाज भी तो है, सदका भी है, बस थोड़ी सी स्टाइल। और इसी थोड़ी सी की डोरी पकड़कर रिया अंदर चली आती। लोग क्या कहेंगे, कितने व्यूज आए, कितने कमेंट, कितनी डील्स। शाम ढली तो वह जल्दी जल्दी शॉट समेटने लगी। किनारे पर बैठी एक बुजुर्ग खाला उसे चुपचाप देखती रही। न उनकी निगाह में ताना था, न तिरस्कार, बस एक ऐसी थकान जैसी पुरानी मस्जिद की दीवारों पर अजन के बाद उतरती है। वे पास आईं, बोली, बेटी, बाल हवाओं को सौंप दोगी तो दिल किसे सौंपोगी? अलिजा चौंकी। जवाब में उसने वही सोशल मुस्कान पहनी जो कैमरा पसंद करता है। खाला, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, दीन भी सीखती हूँ, स्टाइल से क्या फर्क पड़ता है? खाला की आवाज मुलायम रही, हया बेटी, स्टाइल नहीं, सहारा है। जिस दिन तू थक जाएगी वहीं तुझे संभालेगी। घर लौटते लौटते फीड पर नोटिफिकेशन बरसने लगे। कमेंट्स की गूंज में मगरिब की अजान कभी कभी बीट की तरह लगती। उसने वुजू किया, जानबूझकर सजदा लंबा किया। पलकों के नीचे अंधेरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कैमरे के ऑफ होने पर स्क्रीन पर गिरता है। या रब, उसके होंठ कांपे, मेरी नीयत की हिफाजत कर, मुझे खुद से बचा। नमाज के बाद उसने फोन उठाया, आर्काइव का आइकन जैसे किसी अहम फैसले का बटन। अंगूठा ठिठका, फिर आगे बढ़ा। एक रील ओंझल हुई, फिर दूसरी, तीसरी पर आते आते एक मेल पिंग किया, टुमारो 3 PM, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, ओपन हेयर होना जरूरी। दिल में कहीं एक कस से हुए रबर बैंड ने खींचकर कहा, बस ये एक। दादी के इलाज के बिल बाकी हैं, मदरसे के लिए किताबें, ज़कात का हिसाब। रात की गिरह खुलते ही ख्वाब उतर आया। उसने खुद को एक उजाड़ मैदान में पाया। कहीं दूर कतारबद्ध कब्रें, मिट्टी की ठंडी महक और सन्नाटे की ठिठुरन। कदम रखते ही पैरों के नीचे का रेत जैसा ढांचा धसकने लगा। तब एक आवाज आई, दहकती हुई, दर्दनाक मगर साफ, अलिजा, तेरी नेकी स्क्रीन पर क्यों मापी जाए? क्या तेरी इबादत मुझसे थी या उन आंखों से जो तुझे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती हैं? उसका कंठ सूख गया। मिट्टी की दीवारों में दरारें उभर आईं और उनमें से इमोजी झरने लगे। क्वीन, माशा अल्लाह, फिर भी, बस बाल ढांक लो। हर शब्द कांटा, हर इमोजी जलन। उसने मुंह खोला मगर आवाज नहीं निकली। तभी रेत से एक पत्तेदार सी पतली बेल उगी। उस पर छोटे छोटे अक्षर चमकते थे, नजर की हिफाजत, नियत का मिजान, रियाकारी का विश। बेल उसकी उंगली से लिपटी और अचानक कसकर खींच गई। वह तड़पते हुए उठ बैठी, सांस धौंकने की तरह, दिल धक्का धक्का। फोन की स्क्रीन पर समय 3:17 सुबह। नोटिफिकेशन की बरसात थमी नहीं थी, पर उसने डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर दिया। खिड़की खोली। शहर के ऊपर अंधेरा तना था, पर दूर मीनार की सिरहाने से आने वाली हवा में कोई रहमत सी घुली थी। उसने दादी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खोला।
दादी कुरान की धीमी तिलावत में डूबी थी। शब्द फाहे बनकर उसके दिल के घाव पर रख दिए गए। वह वहीं दरी पर बैठ गई। दादी ने देखा, हल्की मुस्कान दी। नींद नहीं आई? उसने सिर हिलाया। दादी बोली, जब दिल में कोई बात गूंथे तो अल्लाह से कहो, लोगों से नहीं। और जो फैसला हो उसमें दामन हया का पक्का रखना। सुबह का उजाला दूधिया था। एजेंसी ग्रुप में ब्रीफ आया, 2025 मॉडल, बियॉन्ड ट्रेडिशन, न्यू एज मॉडर्निटी, साथ में मूड बोर्ड, खुले बालों की ढलती लटें, हवा में झूलती चादर, समुद्र किनारे दौड़ती आकृतियां, सुनहरी घड़ी, चमकती उंगलियां। उसने गहरी सांस ली, चुपचाप स्कार्फ उंगलियों में लपेटा, आईने में खुद को टटोला। क्या यह वही चेहरा है जिसे कैमरा पसंद करता था? आंखें वही थीं, पर उनकी गहराई अलग। उसने खुद से कहा, हया मेरी पहचान, ना कि मेरे ब्रांड का टैग। फिर टीम को मैसेज कर दिया, हेयर अप, सिर ढंका रहेगा, अगर नहीं चलेगा तो मैं इस कैंपेन से हट जाऊंगी। फोन की स्क्रीन पर टाइपिंग आस का बुलबुला लंबा खींचा, फिर धीरे धीरे मिट गया। हेड ने लिखा, सोच लो, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है। उसने सोचा और जवाब अंदर से आया, बड़ा क्या होता है? जो अल्लाह के सामने टिक जाए वही बड़ा। मगर दुनिया तेज दिमाग से चलती है, दिल से नहीं। शूटिंग लोकेशन पर पहुंची तो हवा ठंडी थी, सूरज की रोशनी पर रिंग लाइट का कब्जा। डायरेक्टर ने पहली क्यू दी। स्टाइलिस्ट की उंगलियां उसके स्कार्फ की गिरहों को तौलने लगी। अगर थोड़ा ढीला छोड़ दें, बस फ्रेमिंग में स्मूथ लगेगा। उसने धीरे से कहा, गिरह जितनी कसती है उतना ही दिल खुलता है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। यह डायलॉग ब्रीफ में नहीं था। एक्शन की आवाज हुई। वह कैमरे की तरफ बढ़ी, कदमों में वही चाल जो उसने 1000 बार सीखी थी, मगर निगाहें नीचे की ओर झुकी। शॉट के बीच में ही दूर से मगरिब की अजान उठी। डायरेक्टर ने कट कहा, मगर उसकी रूह ने ठहर कहा। उसने नमाज की चटाई मंगाई और रोशनी के बीच एक छोटा सा साया ढूंढकर सजदे में गिर गई। टीम खामोश। किसी के हाथ से बूम गिरने की हल्की सी आवाज आई, लेकिन पूरे सेट पर जो सबसे साफ सुनाई दिया वह उसकी फुसफुसाहट थी, या रब, मुझे टिके रहने की हिम्मत दे। नमाज के बाद डायरेक्टर ने पूछा, हम कमेंट्स ऑन रखेंगे? लोग रिएक्ट करेंगे, एंगेजमेंट उड़ेगा। वह मुस्कुराई, अभी के लिए कमेंट्स ऑफ। मेरी बात सुनने की कोशिश हो, मेरे ऊपर बोलने की नहीं। लाइक्स छिपे, जो देखना चाहे वह बात देखे, गिनती नहीं। कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई। कमाई की हवा को कभी भी नियत की खिड़की पसंद नहीं आती। फिर भी शूट पूरा हुआ। शाम को उसने एक सादा सा क्लिप पोस्ट किया, रोशनी की नरमी, सिर पर सलीके से बंधा स्कार्फ और कैप्शन, मैं आलिम नहीं, सीखने वाली हूं। हया मेरा चुनाव नहीं, मेरी पनाह है। उसने कमेंट्स बंद रखे और फोन म्यूट पर रख दिया। रात को वही ख्वाब फिर आया, पर इस बार मिट्टी उतनी ठंडी नहीं थी। आवाज पहले से मुलायम थी, जो अपनी निगाह की हिफाजत करता है उसके दिल में मैं रोशनी रख देता हूं। सुबह इनबॉक्स में धारदार मेल तैयार था, हम कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप कर रहे हैं। उसे अजीब तरह का सुकून मिला। यह हार नहीं थी, जैसे किसी बोझ का पट्टा खुल गया हो। उसी वक्त डीएम के ऊपर एक अनजान मैसेज उछला, बहन, मैंने आज पहली बार हिजाब बांधा, मेरे लिए दुआ करना। उसकी आंखें भर आईं। किसी ने उसकी जेब में नहीं, उसके आमाल के खाते में कुछ जमा कर दिया था, रिसीट रहित, शोर रहित। दिन बिता, हवा में धूल सी खबरें उड़ती रहीं। एंगेजमेंट गिरा, ब्रांड नाखुश, कैरियर काउंसलिंग चाहिए। वह मुस्कुराई। शाम को दादी के साथ बैठकर उसने मदरसे के लिए किताबों का पैकेट बांधा। फिर एक कॉल आया, कॉन्फ्रेंस आयोजक, हम इस्लामिक यूथ सबमिट कर रहे हैं, आपको हया और डिजिटल दौर पर बोलना है। उसने हिचकते हुए कहा, मैं आलिम नहीं। उधर से जवाब आया, हमें आलिम की तरह नहीं, तजुर्बे की तरह सुनना है। उसने हामी भर दी, पर मन में कुंडली मारकर बैठा सवाल फिर उठा, क्या यह भी मंच, मीडिया, फ्लैश, वही चमक, बस नए नैरेटिव के साथ? उसने खुद से वादा किया, अगर मंच पर जाऊंगी तो सिर्फ एक शर्त पर, शोहरत नहीं, सच। सबमिट के पहले दिन वह होटल पहुंची। कॉरिडोर में पोस्टर्स, उसका चेहरा भी एक में था, सिर ढंका, आंखों में ठहराव। बैज लेते वक्त एक लड़की ने झुककर फुसफुसाया, आपकी वजह से मैंने भी कमेंट्स ऑफ करके पहली दुआ पोस्ट की। वह आभार में झुकी। ये वे पल होते हैं जब रब बंदे से कहता है,
देखो, मैंने तुम्हारी छोटी सी सच्चाई को कितनी दूर तक भेज दिया। उसी रात स्पीच की स्लाइड तैयार करते करते उसे एजेंसी का फिर से मेल मिला। आखिरी ऑफर, मॉडर्न हया, स्टाइल और पर्दा साथ, कमेंट्स ऑन, एंगेजमेंट लक्ष्य 20% ऊपर, रकम इतनी कि तुम्हारे सारे बिल उतर जाएं। साथ में एक लाइन, शर्त, ओपन हेयर सिग्नेचर शॉट, बस 5 सेकंड। उसके भीतर आसमान फटने लगा। उसने दादी की दवा लिस्ट देखी, मदरसे का बजट और अपने बैलेंस की ठंडी हकीकत। आईने में खुद को देखा। क्या हया 5 सेकंड के लिए उतारी जा सकती है? क्या नियत की नब्ज 5 सेकंड में नहीं रुकती? उसने नमाज बिछाई। रात लंबी थी, सजदे और भी लंबे। शब्दों में इखलास था, मगर आंसू के साथ एक एक तर्क भी घुला हुआ। या रब, खिदमत करनी है, जरूरतमंद इंतजार कर रहे हैं। एक बार, बस एक बार। जवाब भीतर से नहीं आया, जवाब ऊपर से उतरता है। और कभी कभी जवाब एक तारे की तरह नहीं, बहुत मामूली दस्तक की तरह आता है। दस्तक आई। दरवाजा खोलते ही वही बुढ़िया खाला दिखी, हाथ में पुराने कागज, आंखों में नर्म धूप। बेटी, उन्होंने कहा, जब तेरी दुआ का जवाब धीमी आवाज में आए तो कानों को नहीं, दिल को खोलना। वह उन्हें अंदर लाई। खला ने कागज खोले। कुरान की कुछ आयतें, हदीस के कुछ कतरन और एक पुराना पत्र, किसी लड़की ने सालों पहले लिखा था। मैं कैमरे में गिर पड़ी थी और फिर हया ने मुझे उठाया। अलीजा ने पत्र पढ़ा। कहीं किसी पंक्ति में अपनी धड़कन की लय मिल गई। खाला उठी। मैं चलती हूं, सुबह फज्र के बाद मुझसे मिल लेना। एक छोटी सी जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए। रात की आखिरी पहर वह बालकनी में खड़ी रही। नीचे शहर सो रहा था, ऊपर तारे। फोन में ड्राफ्ट खुला पड़ा था, एजेंसी को हाँ या ना। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी। किस तरफ झुके? तभी दूर मीनार से थोड़ी सी हवा आई, जैसे कोई अदृश्य हथेली उसके माथे पर ठहर गई हो। उसने फोन टेबल पर रखा और आंखें बंद कर लीं। नींद नहीं आई, सिर्फ एक लंबे उजले ख्याल ने उसे घेरे रखा। अगर हया भी के PI बन गई तो रूह कहां जाएगी? सुबह फजर से पहले वह खला के घर पहुंची। छोटा सा कमरा, अलमारी में किताबें, दीवार पर एक पुराना कैलेंडर। खाला ने उसे एक पतली सी डायरी थमाई। ये मेरी उस्तानी की है, इसमें हया को समझने के 5 दरवाजे लिखे हैं। नजर, लिबास, लहजा, लय और लकीर। लकीर मतलब हद। जब कोई मॉडर्न हया कहे तो पहले इन 5 दरवाजों से गुजार कर देखना, कहीं कोई दरवाजा खाली तो नहीं छोड़ रहा। उसने डायरी खोली। हर दरवाजे के नीचे एक दुआ, एक आयत और एक छोटी सी कहानी। शब्दों में वह वजन था जो किसी ब्रांड ब्रीफ में नहीं मिलता। वह समिट के मंच पर चढ़ी। हॉल खचाखच, रोशनी तेज, कैमरे तने, माइक में पहली आवाज, मैं आलिम नहीं, बस एक लड़की जो गिरकर उठी। हॉल थमा। उसने खुद की गलती से शुरुआत की। रील, लाइक्स, ओपन हेयर और अंदर का धीमा सा खराश जो बढ़ते बढ़ते चुभन बन गई थी। फिर उसने कहा, हया बंधन नहीं, बंधा वह है जो तुम्हें छितरने से बचाता है, और अगर तुम इसे भी एस्थेटिक बना दोगे तो यह तुमसे फिसल जाएगी। किसी को यह लाइन बहुत सख्त लगी, किसी को बहुत सादी, मगर सबने महसूस किया कि उसके शब्द कैमरे के लिए नहीं, किसी और की नजर के लिए गढ़े गए हैं। आखिर में उसने माइक नीचे किया। न कोई छटक रंग, न लहराते बाल, न शोर, केवल रूह जो हांफते हांफते अभी अभी किसी दौड़ से बाहर निकल आई हो और पहली बार खुलकर सांस ले रही हो। मंच से उतरते ही फोन वाइब्रेट हुआ। एजेंसी का अंतिम मेल चमक रहा था। फाइनल कॉल, अगर आज शाम 6 बजे तक हाँ नहीं आई तो ऑफर रद्द। साथ में बैंक ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट। रकम इतनी कि दादी की दवा, मदरसे की किताबें और उसके छोटे से हाफिजा प्रोग्राम के कई महीनों का खर्च निकल आए। उसके सीने में हलचल मची। यह वही जंग थी जो दिल और दिमाग के बीच उम्र भर चलती रहती है। ठीक उसी वक्त एक और नोटिफिकेशन उछला, मदरसे के प्रिंसिपल का, बेटी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने गुमनाम दान भेजा है, अगले 3 महीनों का खर्च हो गया। उसने स्क्रीन पर उंगलियां रोकी, आंखें फैल गईं। दिल ने बहुत धीरे से कहा, जवाब आया है। वह बाहर हवा लेने निकली। होटल की छत पर खड़े होकर उसने शहर देखा, घरों की छतें, एयर कंडीशन यूनिटें और दूर समुंदर। हवा में नमक, याद और कुछ अनकहा। वह रेलिंग पर झुकी ही थी कि पीछे से किसी ने पुकारा। दादी का दोस्त डॉक्टर था, चेहरे पर चिंता। बेटी, दादी की रिपोर्ट आई है, कुछ टेस्ट और कराने होंगे, घबराओ नहीं, हम देखेंगे।
उसका दिल कस गया। पैसे, समय, हिम्मत सब फिर एक साथ खड़े थे। उसने डॉक्टर की आंखों में देखा, वह आश्वासन दे रहा था, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। कमरे में लौटते हुए उसे होटल के लॉबी में वही लड़की मिली जिसने कल फुसफुसाकर शुक्रिया कहा था। आज उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, वो बोली, मैंने भी ऑफर ठुकराया है। डर लग रहा है पर हल्का लग रहा है। अलीजा ने उसे गले लगाया। ये छोटे छोटे फैसले किसी बड़े दरिया की ओर बहते हैं। कहीं कोई लहर उठती है, कहीं कोई किनारा जन्म लेता है। शाम के 5:55 ईमेल ड्राफ्ट खुला। सब्जेक्ट लाइन रेस्पेक्टफुल डिक्लिनिंग। कर्सर झपक रहा था, जैसे दिल धड़क रहा हो। भेज दे। रुके। दादी के टेस्ट, ब्रांड का दबाव, उसके मॉडर्न हया के बदले मिलने वाली रकम। ठीक उसी पल दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा खिसकाया गया। होटल स्टाफ का नोट। आपके नाम एक पैकेट आया है। उसने खोला। अंदर वही पतली सी डायरी जो सुबह खाला ने दी थी, और उसके अंदर एक छोटी सी मुड़ी तुड़ी रसीद। गुमनाम दान की कॉपी नहीं, किसी पुराने जमाने की दवा खाने की रसीद। सालों पहले किसी ने दादी के लिए दवा खरीदी थी और पीछे लिख दिया था, हया के नाम जो किसी दिन मेरे बच्चों को बचाएगी। नीचे छोटे अक्षरों में तिथियां और एक नाम जो धुंधला था। उसकी आंखें नम हो गईं। इतने बरस बाद एक दुआ ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। उसने ईमेल में सेंडर दबा दिया। उंगली हल्की थी, जैसे कोई बोझ उतरा हो। फोन मेज पर रखकर वह खिड़की तक गई। नीचे शहर में दिए जल रहे थे, ऊपर आसमान में पहली तारे की नोक। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से कह दिया हो, अब तुम दौड़ नहीं रही, तुम चल रही हो, सीधी सधी और उस तरफ जहां से रहमत आती है। रात गहराती गई। उसने दादी के कमरे में फोन मिलाया। आवाज में मुस्कान थी। दादी, हम ठीक रास्ते पर हैं ना? उधर से ठहाके नहीं, एक मुलायम सी दुआ आई, अल्लाह तुझे स्थिर रखे। उसने आंखें बंद कर ली। ठीक उसी पल स्क्रीन फिर चमकी। उस कॉन्फ्रेंस के आयोजक का मैसेज, कल एक मीडिया इंटरव्यू है, हया बनाम हाइप। तैयार? उसने सोचा, क्या कैमरे का सामना? फिर खुद से कहा, हाँ, मगर इस बार कमेंट्स ऑफ दिल के साथ। वह हल्की सी हंसी और डायरी के पहले दरवाजे पर उंगली रख दी। नजर की हिफाजत। बिस्तर पर लेटते लेटते वही ख्वाब दरवाजे से झांका। कब्रिस्तान, मगर अब हवा में एक अजीब सी महक, जैसे मिट्टी में बारिश की पहली बूंद। आवाज आई, अब दर्दनाक नहीं मगर वजनी। अलीजा, जो तूने छोड़ा वह बस दिखावा था, जो तूने पकड़ा वह सहारा है। अब बस संभल कर चलना, क्योंकि जो रास्ता तूने चुना है उस पर फिसलन कम नहीं। वह उचट कर उठी। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने स्कार्फ थोड़ा कसकर ओढ़ा, नमाज की चटाई पर बैठ गई और दुआ की, या रब, मेरी नियत को हर शोहरत की नजर से बचा। मेरी हया को कॉन्सेप्ट नहीं, किरदार बनाए रख। अगली सुबह इंटरव्यू। स्टूडियो की रोशनी ठंडी, एंकर की मुस्कान गरम। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि हया आज के डिजिटल दौर में प्रगति की दुश्मन है? उसने पानी की एक घूंट ली और कहा, हया कोई दीवार नहीं, जाली है। रोशनी आती है, गर्द नहीं। अगर आप इसे दीवार बनाएंगे तो सांस घुटेगी, जाली बनाओगे तो दृश्य साफ होगा। दूसरा सवाल, क्या आप कैमरे से डरती हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कैमरे से नहीं, खुद से डरती हूं कि कहीं मेरी नियत मैट्रिक्स में न खो जाए। तीसरा सवाल, मॉडर्न हया? उसने डायरियाओं की बात याद की। 5 दरवाजे हैं, अगर इन 5 में से एक भी खाली है तो मॉडर्न नहीं, मिश्रित है, और मिश्रण अक्सर सत्य को फीका कर देता है। इंटरव्यू के बाद बाहर निकली तो वही बुजुर्ग खाला इंतजार में मिली। बेटी, उन्होंने सिर पर हाथ रखा, अब दूसरे दरवाजे पर चल। लिबास, मगर याद रख, सबसे पहले नजर संभल गई तो बाकी अपने आप कतार में लगेंगे। उसने सिर झुका लिया। ठीक उसी वक्त फोन फिर वाइब्रेट हुआ। एक कॉल जिसका नाम उसने महीनों से नहीं देखा था। उसकी पुरानी मैनेजर, जिसने उसे पहली ब्रांड डील दिलाई थी। कॉल रिसीव करते ही उधर से बेसब्री, एलिजा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, हया एंड हाई फैशन तुम्हें चाहिए। बस कंडीशन, कम से कम एक शॉट, ओपन हेयर, ट्रांजिशन टू हिजाब। उसने आंखें मोली, फिर वही कसक, फिर वही खाई। उसने कहा, अगर हिजाब ट्रांजिशन बनेगा तो दिल स्थायी कैसे रहेगा? उधर चुप्पी, फिर धीमी आवाज, सोच लो। शाम ढली। वह समुंदर किनारे गई, वही जगह जहां उसने पहले रील शूट की थी। हवा वैसी ही थी,
लेकिन कदमों की चाल बदल चुकी थी। उसने अपने पैर उस पुराने निशान पर रखा जहां कभी उसने खुले बालों के साथ ट्रेंडिंग ऑडियो पर होंठ हिलाए थे। आज वहां सिर्फ लहर थी और एक हल्की सी माफी जिसे हवा ने अपने साथ उठा लिया। उसने आसमान देखा, एक पतली चांद रेखा मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, दीदी, एक फोटो। छोटी सी बच्ची थी, सिर पर रंगीन रुमाल। अलीजा ने झुककर पूछा, क्यों? बच्ची बोली, क्योंकि माँ कहती हैं आपने हिम्मत सिखाई है। उसने मुस्कुराकर बच्ची के सिर पर हाथ रखा। हिम्मत हया से पैदा होती है। रात को किनारे की उस आखिरी बेंच पर बैठे बैठे उसने अपनी डायरी में लिखा, हया बराबर सहारा, रिया बराबर जाल, क्लिफ बराबर ब्रांड डील, नीचे पानी नहीं खालीपन। और ठीक उस पंक्ति के नीचे उसने एक छोटा सा सवाल चिपका दिया, कल अगर फिर ऑफर आए और जरूरत सिर उठाए तो? कागज ने कोई जवाब नहीं दिया। कागज का काम सवाल संभालना है, जवाब तो रब के पास होते हैं। वह घर पहुंची तो दादी सो रही थी। उसने उनके माथे को चूम कर दुआ की। अलमारी से वह पुराना लिफाफा निकाला जिसमें दवा खाने की रसीद थी और अपने डेस्क की दराज में रख दिया। फोन साइलेंट पर, कमरा अंधेरा, खिड़की आधी खुली और बिस्तर पर बैठते ही उसने महसूस किया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी कई दरवाजे, कई मोड़, कई इम्तिहान बाकी हैं। उसकी आंखें मुलायम अंधेरे में खो गईं। बाहर हवा चलती रही, जैसे किसी प्राचीन आवाज की फुसफुसाहट, सब्र करो, थमे रहो और चलो उस तरफ।